हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि शाओ शिंगचन और लान वंगजी ने अपने अल्फ़ा को सज़ा सुना दी थी कि जब तक वो गुसु के 3000 रूल्स को प्रॉपरली फॉलो ना कर ले तब तक वो उनसे शादी के लिए हाँ नहीं कहने वाले हैं। और ये प्लान तो उन्होंने पहले से ही कर रखा था। और वो दोनों के दोनों अल्फ़ास जो कि सोच रहे थे कि इससे अच्छा तो ये है कि हम अपने ओमेगास को लिए बिना ही चले जाएं। पहले उनके मन में एक बार ये बात आई तो थी, बट फिर दूसरे पल उनके मन में इतना भयानक ख्याल आया कि क्या ही कहने। उनके मन में ख्याल आया कि अगर वो चले गए और फिर अगर उनके ओमेगा ने उन्हें मार डाला तो कि वो तो कितने ज़्यादा भयानक है। और ये सोच के वो मन मन में रो रहे थे, हे भगवान ये क्या हो गया। तो फिर होना क्या था, शाओ शिंगचन और वांग जी अपने रूम में एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताई। और वो दोनों जो कि मन में ही आमने सामने एक डेविल स्माइल पास कर रहे थे कि हाँ जो हम चाहते थे वही होगा अब। तो फिर दूसरी तरफ देखते शुयांग जो कि भागा भागा अपने किंग के पास जाता और किंग और कहता है, किंग ये क्या हो गया। आपने तो कहा था कि आइडिया काम करेगा और यहाँ पर देखिए क्या हो गया। हमारा सारा का सारा प्लान यहीं रह गया। देर तक शिकायतें करने के बाद कि उसके ओमेगा की वजह से उसके ओमेगा ने भी उसे ऐसा करने की सज़ा दे दी है, वो उसे काफ़ी ज़्यादा सताने लगता है कि किंग ये सारी की सारी आपकी गलती है। अगर आपने अपने ओमेगा को रुलाया नहीं होता तो आज वो ऐसा नहीं करता, और ना ही मेरा ओमेगा मेरे साथ ऐसा करता है। ये सारी की सारी गलती आपकी है किंग। और फिर वो व्यूजियन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमसे किसने कहा था कि अपने ओमेगा को छोड़ो? मैंने तुमसे नहीं कहा था, मैंने कुछ भी नहीं कहा था तुमसे। तो ये कह के वो अपना मुंह फेर लेता है। और जो शुयांग होता है वो अपनी किंग को सर से पाँव तक घूरता है। फिर कहता है, किंग वो कौन था जो ये कह रहा था कि नहीं हम यहाँ प्यार व्यार करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ अपना काम करने आए हैं, वो करो इस पर ध्यान मत दो, ये वो फलाना बहुत सारी बातें से बोलता है। और फिर विंग कहता है, शुयांग के बच्चे अपना मुंह बंद रखो इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए। तो शुयांग कहता है, हाँ हाँ आप गुस्सा करने के सिवा और करते ही क्या हो किंग। और ये कहने के बाद ना वो काफ़ी उससे झगड़ा करने लगते हैं वो लोग आपस में। और फिर शुयांग जल्दी से बोलते, किंग 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 देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, बट एक काम कीजिए, आप ना सारे के सारे लैंड के रूल्स को फॉलो कर लीजिए, फिर आपका ओमेगा मान जाएगा। और अगर आपका ओमेगा मान गया तो मेरा तो मान ही जाएगा ना। तो ये बस उनके विंग भी से कहते हैं, हाँ एक काम करो तुम सब कुछ कर लो, तुम्हारा ओमेगा मान जाएगा तो मेरा भी मान जाएगा। तो ये कहने के बाद वो एक दूसरे को कहने लगते कि आप कर लो आप कर लो। और फिर जो शुयांग होता है वो विंग को कहता है, देखो आप तो किंग हो ना, और किंग तो रूल कर सकता है, तो एक काम करो आप ना लैंड के रूल्स को ही बदल दो। तो जो विंग होता है वो इस बारे में सोचता है। और फिर पहले वो सोचता है कि हाँ वो ऐसा कर सकता है, बट फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर लान वांग जी को ये बात पता चली तो पता नहीं वो रूल्स बनाने के लायक बचेगा या नहीं। इसलिए वो कहता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जो शुयांग कहता है, किंग अब हम क्या करें। और ये कहने के बाद वो एक दूसरे का दुख सुख बांटने लगते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर लान वांगजी जो 5 बजे उठ चुका था और तैयार भी हो चुका था, वो जाके सीधा विंग के रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। और वो वेट करने लगता है कि ये बंदा बाहर कब आएगा, क्योंकि लैंड क्लैन में 5 बजे उठने का रूल है और ये बंदा अभी तक बाहर नहीं आया। और वो बस उसके गेट दरवाजे पर खड़ा है और दरवाजे को घूर रहा है कि कब ये खुलेगा और कब वो बंदा बाहर आएगा जिसका वो इंतज़ार कर रहा है। और वो खड़ा रहता है और काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है और 6 बज जाते हैं। तो फिर जो वांगजी होता है सब बर्दाश्त नहीं होता, तो वो सीधा दरवाजे को खोलता है। तो क्या देखता है कि वी वुजियान जो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा है। ये देखकर जो वांगजी था वो पहले गुस्सा होया था, और फिर उसने देखा कि वो कैसे छोटे बच्चे की तरह सो रहा है, तो उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई। और फिर उसने अपनी स्माइल को साइड किया और गुस्से में से घूरने लगा। और फिर वो आया, एक पानी का जग उठाया और उसके मुंह पे दे मारा। तो जो विंग था वो अचानक से उठ के बैठ गया, क्या हुआ शुयांग क्या हुआ शुयांग। ऐसे कहने के बाद वो पूछ रहा था, और जो विंग था उसे इस बात से गुस्सा आ गया कि वो यहाँ इसे उठाने आया और ये शुयांग को याद करे, वो भी इतनी सुबह सुबह। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं, तो वो जो कि एक और पानी का मग उसके ऊपर फेंक देता है। और फिर विंग पूरी तरह से उठ जाता है और फिर वो वांगजी को अपने सामने देखता है। वेल ये उसके लिए खुशी की बात होनी चाहिए थी कि उसका ओमेगा उसे उठाने आया है, बट उसका ओमेगा उसे कैसे उठा रहा है। तो जो विंग था वो वांगजी को देखता है और फिर कहता है, ये तुमने क्या किया, मुझे गीला कर दिया, अब मैं क्या करूँ। तो जो वांगजी होता है वो कहता है, तुमने कहा था कि तुम रूल्स को फॉलो करने वाले हो ना, 5 नहीं 6 बज चुके हैं और तुम अभी तक घोड़े बेच के सो रहे हो। क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी भी है या नहीं। तो ये बात सुन के जो विंग था वो याद करने लगता है। हाँ फिर उसे याद आता है, ओह मैंने तो इस मुसीबत को अपने सर लिया था। ये कहने के बाद वो मन में एक सैड सा फेस बनाता है और फिर वांगजी को देखता है जो कि उसे काफ़ी गुस्से में घूर रहा था।
तो वो कहता अच्छा ठीक है बाहर तो जाओ अब। तो जो वांग जी होता है वो कहता अगर थोड़ी देर में तुम बाहर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और ये कहने के बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। और जो विंग था वो बस ना में अपना सर शेक करता है कि भाई इस बंदे का कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कहने के बाद वो चला जाता है शावर लेने के लिए। तो अब हम दूसरी तरफ देखते हैं यानी कि शाओ शिंगचन और शुयांग की तरफ। वेल शुयांग जो कि अपने किंग के साथ हमेशा रहता था और उसका हर काम करता था, इसलिए उसे तो जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए वो उठ भी चुका था। और शाओ शिंगचन जो था वो शुयांग की ऐसी हरकतों से इम्प्रेस हो चुका था। मतलब वो गाइस मान लो कि वो इम्प्रेस हो चुका था कि चलो उसके अल्फ़ा ने कम से कम शुरुआत तो सही की। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके सारे रूल्स को फॉलो कर रहे थे। और हाँ वो काफ़ी भी बार बीच में गलतियाँ भी करते थे। वेल विंग गलती करता था तो वांग जी उसे काफ़ी ज़्यादा डांटता था। और जब शुयांग कोई गलती करता था तो शाओ शिंगचन जिसे मन ही नहीं करता था उसे डांटने का, बट फिर भी वांग जी के सामने वो ऐसे प्रिटेंड करता था कि वो अब भी उससे नाराज़ है। बट सीरियसली उसका कोई मन नहीं था कि वो शुयांग को और ज़्यादा सज़ा दे, बट वो वांग जी को मना भी तो नहीं कर सकता। ये सोचने के बाद वो भी थोड़ा बहुत शुयांग पे गुस्सा कर दिया करता था। और ऐसे करते करते कुछ दिन हो जाते हैं और हम देखते हैं विंग और शुयांग जो कि रूम में थे। और विंग कहता बस हो गया अब मुझसे नहीं होता यार, ये रूल्स है या क्या पहाड़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो शुयांग कहता सही कहा आपने किंग, एक तो हमारे ओमेगास जो हम पर नज़र रखे हुए हैं ये कोई सही बात थोड़े ना है, ये तो बिल्कुल गलत बात है किंग, अब हम क्या करें। तो जो विंग होता है वो कहता मुझे लगता है हमें इससे भाग जाना चाहिए। तो शुयांग कहता है क्या आपको मरने का शौक है? आपका ओमेगा आपको जान से मार डालेगा। आप जानते हो अब वो आपको सीधे तरीके से नहीं मारेगा, आपको बेरहमी से मार डालेगा। तो ये बात सुनकर जो विंग होता है वो कहता हाँ मैं एक अल्फा हूँ और मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो जो शुयांग होता है वो कहता सीरियसली आप उससे ज़्यादा ताकतवर हो, रहने दो हमने देख लिया कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो ये बात सुन के जो विंग था वो शुयांग को गुस्से में घूरता कहता तुम्हारा मतलब क्या है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो जो शुयांग होता है वो कहता हाँ मैंने देखा है आपका ओमेगा आपसे ज़्यादा ताकतवर है। तो इस बात पे जो विंग था वो गुस्सा हो जाता है और कहता शुयांग क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। तो शुयांग जो कि फ्लो में कह देता है हाँ आप अपने ओमेगा से तो हार जाते हो, बस मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। तो जो विंग था ना अब उसे ये बात लग चुकी थी कि सच में क्या सब लोगों को लगता है कि उसका ओमेगा उससे ज़्यादा ताकतवर है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। उसे फिर साबित करना पड़ेगा कि वो अपने ओमेगा से ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए वो सोचता है और फिर शुयांग कहता है देखो आज हम पता करते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो जो शुयांग होता है वो इस बात पे अपने किंग को देखता है और कहता है आपका मतलब क्या है। तो जो विंग होता है वो कहता हाँ आज मैं अपने ओमेगा से फाइट करूँगा और हम देख लेंगे कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो शुयांग कहता है किंग क्या आपका दिमाग ख़राब हो चुका है? सीरियसली आपको क्या लगता है कि वांग जी कभी आपसे फाइट करेगा? तो विंग कहता है तो क्या हुआ, हम उसे कोई बहाना दे देंगे और वो फाइट करेगा देखना। तो वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो ये साबित करेगा कि उसका ओमेगा उससे मतलब विंग जो है वो वांग जी से ज़्यादा ताकतवर है। तो ये डिसाइड कर लेते हैं वो लोग। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी और शाओ शिंगचन की तरफ। वांग जी और शाओ शिंगचन जो कि काफ़ी गहरी सोच में डूबे हुए थे। और फिर शाओ शिंगचन अपनी सोच से बाहर आता है और वांग जी कहते हैं वांग जी बस भी करो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इतने सारे रूल्स जो हम खुद फॉलो नहीं करते वो हम उनसे क्यों फॉलो करवा रहे हैं। तो वांग जी भी सोचता और कहता हाँ बात तो सही है, बट उन्हें ऐसे परेशान होते देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो शाओ शिंगचन कहता बस करो वांग जी। तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है गगा बस करता हूँ ओके। तो वो शाओ शिंगचन कहता है ठीक है तो तुम मुझसे कह रहे हो ना। तो वांग जी कहता है ठीक है कह दूंगा ना। तो वो डिसाइड अब कर चुके थे कि ठीक है अब उनकी सज़ा पूरी करते हैं। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं एक जेल में, हाँ जो लैन क्लैन का ही एक वट होता है ना काल कोठड़ी जेल टाइप वैसा, वहाँ पर हम देखते हैं एक ओमेगा जो कि काफ़ी गुस्से में है और वो बस मन में सबको कोस रहा है। और फिर वो कुछ सोचता है और फिर कहता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो ना एक डेविल से स्माइल पास करता है, एक डेविल स्माइल करता है और फिर मन में ही ना एक पूरा का पूरा प्लान बना चुका था। गाइस वो ओमेगा और कोई नहीं मैंग्याओ हुआ है और मैंग्याओ ने कुछ प्लान किया। वेल वो तो हम जानेंगे कि वो क्या प्लान किया। और फिर हम देखते हैं कि मैंग्याओ की जेल में उससे कोई मिलने आया है। वो पर्सन जो कि ब्लैक रोब्स में है और उसे कह रहा है किंग हम देखते हैं। ओह हाँ वो यही कहता है, वो कहता किंग आप चिंता मत कीजिए आपका प्लान ज़रूर सक्सेसफुल होगा और उन सबसे बदला लेने में हम आपकी मदद करेंगे।
और ये कहने के बाद वो उसे एक लेटर देता है या पता नहीं कोई चीज़ देता है और फिर वहाँ से खिसक लेता है। और जो महंगे होता है वो उस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और मन में काफ़ी ज़्यादा नाचने लगता है कि हाँ अब तो तुम लोग गए काम से। और ये कहने के बाद वो उस चीज़ को अपने पास छुपा लेता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ, यानी कि लैन सिजान और लैन कुरैन जो कि आमने सामने बैठे थे। और जो लैन सिजान थे वो कहते थे कि वांग जी उन्हें माफ़ कर चुका है, तो अब हम उनकी शादी की तैयारी करें। तो इस बात पे जो लैन कुरैन था वो कहता पक्का ना, अब फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि पहले भी हमने 2 बार शादी की तैयारी की और सबका सब गड़बड़ हो गया। तो फिर यहाँ से हम थोड़ा पहले का देखते हैं कि जब शाओ शिंगचैन और लान वांगजी अपने 3 साल की वो पूरी करने के बाद वापस आए थे, तो लैन क्लैन में शाओ शिंगचैन की शादी की बात चल रही थी। और तब भी शुयांग भी यहाँ था और उसे तब शाओ शिंगचैन से प्यार हो चुका था। जब वांगजी को ये बात पता चली थी कि उसके गगा के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो वांगजी को बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आया था कि उसके गगा की शादी ऐसे कैसे हो सकती है, वो भी किसी से भी। तो इसके लिए लान वांगजी ने कुछ प्लान किया था और उस प्लान में शुयांग भी इन्वॉल्व था। तो उन्होंने किया कुछ नहीं था कि जिस पर्सन से शाओ शिंगचैन की शादी होने वाली थी या मतलब रिश्ता तय होने वाला था, उन्होंने उस पर्सन को बहुत बड़ी वाली धमकी दी थी और उन्हें ये भी बता दिया था कि शाओ शिंगचैन बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उसके साथ नहीं रह सकता, ये वो कह के उन्होंने उनका रिश्ता तोड़वा दिया था। और दूसरी बार जब ऐसा ही कुछ लान वांगजी के साथ हुआ था, तब विंग, शाओ शिंगचैन और शुयांग ने मिलकर वांगजी का रिश्ता तोड़वाया था। इसलिए लैन कुरैन ये याद कर रहे थे कि 2 बार तो उनके क्लैन से 2 ओमेगास का रिश्ता टूट चुका है कि अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर लैन सिजान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं वो सोच लेते कि हाँ वो लान वांगजी, शाओ शिंगचैन, शुयांग और विंग से बात करेंगे, बट उससे पहले वो उसके क्लैन में जाएंगे। पहले उन्हें मानने तो दो गाइस। तो हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वी क्लैन में जहाँ पर विंग और शुयांग को यहाँ से गए कुछ 1-1.5 महीना हो चुका था। और क्योंकि 2 महीने बाद सोंगलैन और उसके ओमेगा हाओलियान की शादी तय हुई थी, तो उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। और उन्होंने एक पत्र भी लिख के लैन क्लैन में भेज दिया था कि विंग और शुयांग को वापस आना चाहिए, और शादी का निमंत्रण जो था वो लैन क्लैन में भेज दिया गया था। तो अब हम आगे देखते हैं कि विंग को जब ये निमंत्रण मिला था तो उसे याद आया था कि वो तो सच में भूल ही गया था कि उसने हाओलियान और सोंगलैन की शादी करवाने का वादा किया था। वो अपने ओमेगा के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वो ये सब भूल ही गया था। तो फिर उसे याद आता है और फिर वो सोचता है कि वो 1-2 दिन में यहाँ से जाएगा और फिर सोंगलैन और हाओलियान की शादी करवाएगा। तो उससे पहले वो सोचता है कि हाँ, वहाँ से जाने से पहले मैं ये तो साबित कर दूँ कि मैं अपने ओमेगा से ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसलिए वो वांगजी को अपने साथ फाइट करने के लिए कहता है। वांगजी तो मना कर रहा था, बट फिर जो सब उसके जूनियर्स थे, डिसिपल्स थे, सब लोग वांगजी को कहने लगते कि हाँ आपको फाइट करनी चाहिए, आपको फाइट करनी चाहिए। इसलिए वो लोग फाइट करते हैं और जो वांगजी होता है वो विंग से जानबूझ के हार जाता है। वो अच्छे से फाइट कर रहे थे, बट फिर भी वांगजी को ऐसे हो गया कि चलो ठीक है भाई, ये अगर ये चाहते कि मैं हार जाऊं तो वो जानबूझ के हार जाता है, क्योंकि वो जिस तरह से फाइट करना चाहता था वैसे वो करता नहीं है। वो बस सिंपल फाइट करते हैं और वांगजी जानबूझ के हार जाता है। और विंग जो कि ये बात समझ जाता है कि वांगजी जानबूझ के हारा, इसलिए वो भी ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करता। और सब लोगों के बीच में ये बात फैल जाती है कि जो विंग है ऑफ कोर्स वो वांगजी से ज़्यादा ताकतवर है। वांगजी को इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ताकतवर हो या उसका अल्फ़ा। बट विंग को इस बात से काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वांगजी जानबूझ के हारा था और इसलिए उसे अपनी तारीफ़ इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और ये बात वो शुयांग को बताता है कि वांगजी जो है वो जानबूझ के हारा था। और जो शुयांग होता है वो कहता हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहता होगा ना कि उसके अल्फ़ा की इंसल्ट हो, इसलिए। तो ऐसे ही वो बातें कर रहे थे। और फिर जो शाओ शिंगचैन होता है वो वांगजी से कहते हैं वांगजी तुम्हारे क्यों जानबूझ के। तो वांगजी कहते हैं कागा क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो बातें करते करते अपने रूम की तरफ आ रहे थे और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई है। वो देखते हैं वहाँ पर एक ब्लैक रोब्स में एक पर्सन था जो कि पहले वहाँ था और फिर वहाँ से अचानक से भाग गया। तो उन्हें लगता है कि क्या वो कोई घुसपैठ गया है। तो वो उस तरफ जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, बट उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। तो उन्हें लगता है कि शायद कुछ होगा, तो वो वहाँ से अपने रूम की तरफ जाते हैं। और जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाते हैं कि तभी रूम में कुछ होता है। क्या होता है हम भी जानते हैं। रूम में एक तलवार जो कि उन दोनों के पास आ चुकी थी, बिल्कुल उन पे हमला कर चुकी थी।
और जो शाओ शिंगचैन था वो वांग जी के सामने आके उसे डिफेंड कर देता है, और वो देखता है कि वही पर्सन जो कि ब्लैक रोब्स में पहले बाहर खड़ा था वो उनके रूम में है और वो उनसे फाइट कर रहा है। और जो शाओ शिंगचैन था वो उसे फाइट कर रहा था, और वांग जी उसे पकड़ने के लिए अपनी ताकत की मदद से एक रोप बनाता था ताकि वो भाग ना सके। तो इसलिए जो वांग जी था वो ये कर रहा था और शाओ शिंगचैन उससे लड़ रहा था। और तभी वहाँ पर कुछ होता है, एक स्मोक टाइप सा कुछ आ जाता है, और जो शाओ शिंगचैन और वांग जी होते हैं धीरे धीरे करके उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो लोग जो कि लैन क्लैन से गायब हो चुके थे। तो जब भी बात विंग को पता चलती है, मतलब वो लान वांग जी से मिलने आ रहा था, वो भी जानना चाहता था कि वो क्यों हार गया। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसका ओमेगा उसकी वजह से ऐसे हार गया। और वो हर जगह उसे ढूंढने के बाद वो आखिरकार उनके रूम में जाके देखता है, तो वो देखता है कि रूम की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सामान टूटा फूटा है और अंदर उसे कुछ अलग सी स्मेल आ रही है, जैसे किसी को बेहोश किया जाता है, ऐसे कुछ स्मेल आ रही है उसे। इसलिए वो कुछ समझता है और फिर भागा भागा लैन सिचन के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि शाओ शिंगचैन और लान वांग जी कहाँ हैं। और जो लैन सिचन था वो भी काफ़ी वरीड हो जाते हैं फिर, और ऐसे करते करते उन्हें ढूंढते ढूंढते 2 घंटे बीत जाते हैं, बट लान वांग जी और शाओ शिंगचैन दोनों का कोई भी अता पता नहीं लग रहा था। और इस वजह से जो शुयांग, लैन सिचन, लैन कुरैन, जियांग चैंग, मतलब पूरा लैन क्लैन जो था वो बहुत ज़्यादा वरिड हो चुका था। और ये बात फैलते वक्त नहीं लगी कि लान वांग जी और शाओ शिंगचैन जो है वो गायब हो चुके हैं या गायब करवा दिए गए हैं। तो ये बात जो थी वो 2 घंटे के अंदर ही पूरे के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल जाती है, और हर जगह लान वांग जी और शाओ शिंगचैन को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। तो अब हम देखते हैं कि एक डार्क रूम में 2 पर्सन जो कि बेड़ियों से जकड़े हुए हैं और अपने घुटनों पे हैं। और हम देखते हैं धीरे धीरे करके उनकी आंखें खुलती है और वो अपने सामने उसी ब्लैक रोब्स वाले पर्सन को देखते और कहते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे? क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम कहाँ हो? तुमने किसे पकड़ा है? तो वो पर्सन जो कि एक स्माइल करता है और फिर कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने सेकंड प्रिंस ऑफ गूसू को और उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि भाई और लैन क्लैन के एक महान कल्टीवेटर यानी कि शाओ शिंगचैन, इन दोनों को पकड़ा है। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो जो लान वांग जी वो कहता है, तुम मरना चाहते हो क्या? अभी के अभी हमें खोलो यहाँ से, तुम हो कौन आखिर? तो ये किक से सवाल करने लगता है कि आखिर वो है कौन और ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर वो पीछे से एक हंसी की आवाज़ सुनता है, तो वो उस तरफ देखता है, बट रूम इतना ज़्यादा डार्क था कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और वो फिर देखने की कोशिश करता है, बट उन्हें सच में कुछ भी नहीं दिखता है। तभी अचानक से एक तलवार जो कि उन दोनों के सामने आके खड़ी हो जाती है, और वो ये तलवार को जानते थे। तो वो इस तलवार को पहले पूरा देखते हैं और फिर उस पर्सन की तरफ देखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ ब्रदर इन लॉ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कि आपने हमें पकड़ा क्यों है ब्रदर इन लॉ? और वो ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से कह रहे थे कि हाँ, जैसे कि वो उसे चढ़ाने के लिए ही बोल रहे हैं। इसलिए वो पर्सन जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था वो बिल्कुल सामने आ जाता है, और वो लोग उसके चेहरा देख लेते हैं। वो और कोई नहीं गाइस, मैंग्याओ था। और वो कहता है, ओह, तो तुम्हें पता चल गया कि ये सारी करतूत तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने करवाई है ना, लान वांग जी और शाओ शिंगचैन? और फिर वो उन पे हमला कर देता है। वेल, वांग जी और शाओ शिंगचैन जो बंधे हुए थे इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। तो फिर जो वांग जी होता है वो कहता है, ब्रदर इन लॉ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और जो मैंग्या होता है उससे उन दोनों के मुँह से अपने लिए ब्रदर इन लॉ सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो सब कुछ गड़बड़ हुई है। इसलिए वो ना अपने गुजन को बाहर निकालता है और उन पर हमला कर देता है। और काफ़ी देर तक हमला करने के बाद जब उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं, तो वो उन्हें कहता है, मैं क्यों कर रहा हूँ? ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। अगर तुम लोगों ने उस दिन हमारी शादी नहीं तोड़वाई होती तो सब कुछ ठीक होता। सीरियसली सब कुछ ठीक होता, मैं तुमसे अच्छे से बिहेव करता, बट तुम्हारी वजह से वो जियांग चैंग मेरे प्यार का पहला ओमेगा बन गया और मैं सेकंड ओमेगा बन गया तुम्हारी वजह से। और ये कहने के बाद वो उन्हें काफ़ी गुस्से में घूरने लगता है, और जो लान वांग जी है वो अपनी आंखें उठाता है और मैंग्याओ को सर से पाँव तक देखता है, फिर कहता है, सेकंड, आप तो इनके लास्ट ओमेगा बनने के लायक भी नहीं हो। और ये कहने के बाद वो अपनी आंखें फेर लेता है, और मैंग्याओ जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और वो दोबारा वांग जी पे हमला करता है, उससे पहले उस ब्लैक रोब्स वाले पर्सन ने उसे रोका और कहा, बस करो, अगर वो मर गए तो हम वो कैसे लेंगे जो हम चाहते हैं? तो फिर जो
महंगा होता है वो कहता हाँ ठीक कहा, ज़िंदगी में पहली बार कोई ठीक बात कही है तुमने। और ये कहने के बाद वो उसे बस इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और जो वांगजी और शाओ होते हैं वो ये बात सुन रहे थे कि उन्हें उनसे कुछ चाहिए, बट उन्हें क्या चाहिए। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जो शुयांग और विंग, लैन सेचैन, सब कुछ सारे लैन क्लैन के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो चुके थे। और जो विंग था वो हर कोशिश कर रहा था वांगजी को ढूंढने की। तो उसके रूम में जो वो देख रहे थे ना, तब उसे वहाँ कुछ दिखता है जो कि शाओ शिंगचैन की एक डॉल थी जो कि शुयांग ने उसे गिफ्ट में दी थी। जैसे शाओ शिंगचैन ने शुयांग को शुयांग की तरह दिखने वाली एक डॉल दी थी लकड़ी की, वैसे ही शुयांग ने भी उसे दी थी। और शाओ शिंगचैन ने बस झूठ कहा था कि वो पानी में बह गई, बट शाओ शिंगचैन ने उसे काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखा था। और वांगजी जब रोप बना रहा था और जब शाओ शिंगचैन और वो पर्सन लड़ रहे थे, तब उसने हमला किया था जिस वजह से उसकी वो डॉल नीचे गिर चुकी थी। और फिर हम देखते हैं ये डॉल जब शुयांग ने उठाई तो उसे पता चल गया कि यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूम की जैसी हालत ख़राब थी, पता चल रहा था कि यहाँ पे किसी की लड़ाई हुई है। और यहाँ पर कुछ इस्तेमाल भी किया गया है जिससे किसी को किडनैप करके लेकर जाया जा सके, और वही कुछ हुआ है। उन्हें इतनी बात तो पता चल गई थी कि उनके ओमेगास को किसी ने किडनैप किया, और उनसे अब ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि किसी की हिम्मत कैसे उनके ओमेगास को हाथ लगाने की। और जो विंग था वो तो पूरा आग में जल रहा था कि मैं तो उसे जान से मार डालूंगा जिसने उसके ओमेगा को हाथ भी लगाया। तो फिर वो कुछ सोचता है और फिर लैन सेचैन की तरफ देखता है और कहता मैंग्याओ कहाँ है। तो जो लैन सेचैन होता है वो कहता वो अपनी सज़ा काट रहा है काल कोठरी में। और जो विंग होता है इस बात पे बस कुछ सोचता है और फिर उस तरफ बढ़ जाता है। और वो जाके देखता है, क्या देखता है कि वहाँ पर सारे जो सैनिक थे वो मारे जा चुके हैं और मैंग्याओ वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और उसे ये तो कंफर्म हो ही चुका था कि वांगजी और शाओ शिंगचैन की किडनैपिंग में मैंग्याओ का हाथ है। बट अब उसे ये नहीं समझ में आता कि मैंग्याओ का पता वो कैसे लगाए, क्योंकि जो मैंग्याओ है ना तो वो किसी से बात करता था, ना कोई उसका ऐसा बेस्ट फ्रेंड था कि वो उसे अपनी हर करतूत के बारे में बताए। मैंग्याओ ने तो अपनी सारी की सारी बातें बस अपने तक ही रखी थी, ऐसा उसे लगता था। तो अब हम देखते हैं दूसरी तरफ सारे क्लैन लीडर्स जो थे, कुछ क्लैन लीडर तो थे जिस बात से खुश थे कि लान वांगजी और शाओ शिंगचैन यहाँ से गायब हो चुके हैं, क्योंकि कुछ क्लैन लीडर जो थे वो अब भी लान वांगजी और शाओ शिंगचैन को गद्दार माना करते थे, इसलिए उन्हें तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मो क्लैन वगैरह, मो क्लैन जो मो शुआंशु था उसने भी एक बार वांगजी के साथ बदतमीज़ी की थी, जिस वजह से शाओ शिंगचैन ने उसे काफ़ी ज़्यादा मारा था, और इसलिए मो क्लैन को भी उनसे नफ़रत है। और कुछ और क्लैन्स छोटे मोटे क्लैन्स होते हैं ना, उनमें तो उन्हें जो वो थे ना वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। और जो वेनिंग था उसे भी इस बात का पता चल चुका था, तो इसलिए वो अपने किंग के पास आ चुका था और वो कह रहा था कि वो उसे ढूंढने में मदद करेगा। और विंग ने भी इसके लिए उसे हाँ कह दी थी। और फिर जो नी मिंजू होते हैं उन्हें भी इस बारे में पता चलता है, और जब नी हुई सांग को पता चलता है कि उसके दोनों दोस्तों को किसी ने मैंग्याओ ने किडनैप कर लिया है, तो वो भी लैन क्लैन आ जाते हैं। नी मिंजू वो सब लोग जो थे वो बस ढूंढ रहे थे कि कहीं उन्हें मैंग्याओ मिल जाए, ऐसा हो जाए। तो ये जो सारी बातें थी वो ये सब कर रहे थे। और फिर जो नी हुई सांग होता है वो भी लैन क्लैन में आ जाता है, और जब उसे पता चलता है कि वेनिंग जो है वो मैंग्याओ के बारे में उसे कुछ पता चला है तो वो वहाँ जा रहा है। तो जो नी हुई सांग होता है वो भी वेनिंग के साथ जाने की कहता है। पहले तो वेनिंग काफ़ी ज़्यादा मना करता है कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, बट काफ़ी मनाने के बाद आखिरकार वो मान जाता है और वो नी हुई सांग के साथ चला जाता है। और वो एक खंडर सी जगह में गए थे, यानी कि वो भूतों के कब्रिस्तान में गए थे, यानी कि डफान माउंटेन पे वो लोग वहाँ गए थे। और वहाँ पर उन्हें ऐसे कुछ मिले भी थे कि हाँ शायद वो यहाँ हो सकते हैं, बट उनकी वहाँ पर उन्होंने देखा था कि जो लान वांगजी की वो थी ना, क्या कहते हैं, लान वांगजी के पास जो हमेशा पाउच होता है ना, जो यार जिसमें वो नहीं होती मैजिकल थिंग्स रखते हैं, वो वहाँ पर गिरा हुआ मिला था। तो इससे उन्हें पता चलता है कि लान वांगजी और शाओ शिंगचैन पहले यहाँ थे। और फिर वो उस पाउच को उठाते हैं और वहाँ से जो सबूत उन्हें कुछ मिलते हैं वो उठाते हैं और सीधा विंग के पास पहुँच जाते हैं। और जैसे ही उन्हें पता चलता है ना कि पहले वो डफान माउंटेन पे थे, तो विंग को गुस्सा आने लगता है कि वो खुद क्यों नहीं गया और वो पहले क्यों वहाँ नहीं गया। और फिर हम देखते हैं एक दूसरी जगह का सीन। जो मैंग्याओ था वो लान वांगजी और शाओ शिंगचैन को काफ़ी गुस्से में घूरा था और कहता
कि आखिर तुम्हारे उस बेवकूफ़ अल्फा को पता कैसे चला कि हम कहाँ थे। पर अब तो वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि हम तो अब कहीं और आ चुके हैं ना। तो वो हमें कैसे ढूंढेगा ओमेगास। तो ये कहने के बाद जो मेंगे था वो उन्हें बस घूरे जा रहा था, और जो वांगजी होता है वो कहता मेंगे गगा आप बेवजह ऐसा कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि अगर अल्फ़ा को पता चला तो आपके साथ क्या होगा, वो आपको जान से मार डालेंगे। तो जब महंगे होता है इस बात पे एक बड़ी गंदी सी हंसी हंसता है और कहता है हाँ तुम तो मुझे मार नहीं पाए जबकि तुम तो उससे ज़्यादा ताकतवर हो, और तुम्हें लगता है वो मुझे मार देगा, बेवकूफ़ होमेगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और जो लान वांगजी शाओशिंग चन होता है वो तब भी वहीं बंधे ही होते हैं। और जो शाओशिंग चन होता है वो लान वांगजी से कहता है वांगजी हम क्या करें अब कि तुम्हारा गुचिन भी तुम्हारे पास नहीं, अगर वो होता तो हम कुछ कर भी पाते, और हमारी तलवार भी हमारे पास नहीं है, अब हम क्या करें। तो ये कहने के बाद जो शाओशिंग चन होता है वो वांगजी को देखने लगता है, और जो वांगजी होता है वो अपने गग्गा को देखता है, कहता है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गग्गा, विंग है ना वो आ जाएगा और शुएंग भी तो आ जाएगा। ये कह के वो अपने भाई का बस ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो ज़्यादा इस बात पे ध्यान ना दे कि वो यहाँ से कैसे बचेंगे, क्योंकि उसे यकीन था कि विंग उसे ज़रूर बचाएगा। और ये बात कुछ सच भी थी। तो अब हम देखते हैं विंग जो कि काफ़ी ज़्यादा मन मशक्क़त करने के बाद जब उसे कुछ नहीं पता चलता है तो वो एक दूसरा तरीका अपनाता है। गाइस मैंने आपको बताया था ना कि ब्लैक ड्रैगन और वाइट ड्रैगन की सोल जो थी वो लान वांगजी और उसके अंदर थी। तो वो सोचता है कि क्यों ना वो अपनी सोल की मदद ले, क्योंकि सोल को तो पता चलता है ना कि उसके साथ की सोल कहाँ है, इसलिए वो कुछ सोचता है। और फिर पर वो उसे ये नहीं पता था कि वो ब्लैक ड्रैगन को कैसे बुलाए और क्या करे। और हम देखते हैं अब दूसरी दुनिया में, मतलब वो ड्रैगन्स की दुनिया में, जहाँ ब्लैक ड्रैगन और वाइट ड्रैगन जो कि ये सारा नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी तो चाहिए था कि ब्लैक ड्रैगन और वाइट ड्रैगन जल्दी मिले ताकि उनकी सोल उनके पास वापस आ सके। बट ऐसा तो होता कुछ दिख नहीं रहा था कि मतलब सारा सच वांगजी को बताने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा था। और अब उन्हें पता चल चुका था कि जो वांगजी है वो किडनैप हो चुका है, और जो ब्लैक ड्रैगन की सोल का हिस्सा है यानी कि व्यूजियन उसे उसकी मदद चाहिए। और फिर जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो उसे वहाँ जाता है, हाँ वो वहाँ जाता है, वो अपने बड़े से पंखों को फैला के कल्टीवेशन वर्ल्ड में पहुँच जाता है और विंग के सामने आ जाता है। और फिर उसे कहता है तुम कैसे अल्फा हो, कैसे ड्रैगन की सोल हो, तुम अपने ओमेगा को बचा भी नहीं सकते हो। तो ये कह के बस गुस्से में डांटने लगता है, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी कि उसके पार्टनर की सोल जिसके पास है वो पर्सन अभी तकलीफ़ में है, इसलिए वो विंग पे गुस्सा किया जा रहा था। और जो विंग था वो काफ़ी अच्छे से समझ रहा था कि वो ऐसा क्यों करे, क्योंकि वो वाइट ड्रैगन से प्यार करता है, इसलिए उसकी सोल को अगर कुछ भी होगा तो उसे तो बुरा लगेगा ही ना। इसलिए वो बस चुपचाप उसकी डांट खा रहा था। और फिर कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे जानने में मदद कीजिए कि मेरा ओमेगा कहाँ है। तो जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो कुछ मतलब अपनी पावर्स को यूज़ करता है, और उसे बस थोड़ा बहुत ही पता चलता है कि क्योंकि उसकी शक्तियाँ थोड़ी कम थी अभी के लिए, इसलिए उसे बहुत कम ही पता चलता है और उसे उस जगह के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए फिर वो वहाँ विंग से कहता है कि उसे उसके साथ मिलके वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन दोनों की सोल मिल जाएगी तो फिर वो उसके पास उसकी पावर्स जो है वो आ जाएंगी और फिर वो कर सकता है। इसलिए वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं, और जो वो ब्लैक ड्रैगन था वो अपनी किसी अलग फॉर्म में आता है ताकि वो विंग के बराबर आ सके, इसलिए वो उसके पास आ जाता है। और फिर वो दोनों सामने सामने बैठे मतलब कुछ पावर्स को इस्तेमाल कर रहे थे, और उन्हें साफ साफ एक जगह दिख रही थी। और ये जगह देखकर जो विंग था उसका पारा बिल्कुल हाई हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कि कैसे हो सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर हम देखते हैं विंग जिसकी आंखें खुली और उसकी आंखें गुस्से में बिल्कुल लाल हो चुकी थी। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जब वो दोनों ये चीज़ें कर रहे थे तब वांगजी को भी कुछ फील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मतलब कुछ तो हो रहा है यहाँ जो उसे समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर भी वो इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और जो विंग था उसे पता चल चुका था कि वांगजी कहाँ है, और ये उस जगह के बारे में जानते ही तो ना विंग का पारा हाई हो चुका था कि ऐसा भला कैसे ही हो सकता है। और फिर जो विंग होता है वो गुस्से में उठता है और ब्लैक ड्रैगन को शुक्रिया कहता है और फिर वहाँ से निकल पड़ता है। कहाँ निकलता है वो हम जानते हैं, वो जो कि मतलब अपनी पावर से अपनी स्वॉर्ड पे फ्लाई करता है और वहाँ से कहीं जा रहा है। शुएंग भी उसके पीछे पीछे जा रहा है फ्लाई करते हुए। और फिर
लैन से चांद भी उसके साथ आना चाहते थे, बट उसने कहा कि वो अपने ओमेगा को खुद बचाएगा, इसलिए वो अकेला ही वहाँ से चला जाता है। वो दोनों चले जाते हैं और फिर वो एक बड़े से क्लैन के पास आके रुकते हैं और वो फिर जाते हैं एक जगह जो वो ढूंढ रहे थे, बट पता नहीं कैसे उन्हें वो मिल नहीं रही थी, जबकि विंग उस जगह को बहुत अच्छे से जानता है, बट फिर भी आज उसे वो जगह मिल नहीं रही थी और इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि उसके ओमेगा को कोई हर्ट किया जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि लन वांगजी और शाओ चैन का सीन देखते हैं। मैंग्याओ जो कि फिर से उनके सामने आ चुका था और उन्हें बस सुनाया जा रहा था कि वो आगे उनके साथ क्या क्या करने वाला है। वो उन्हें जान से मारने वाला है, वो विंग को भी मार डालेगा और ऐसा ऐसा सब कुछ है वो करेगा, और ये सब उन्हें बताया जा रहा था। और जो वांगजी था, लगता नहीं कि उसे इसकी किसी भी बात में कोई भी इंटरेस्ट है। वो तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, वो तो बस ये सोच रहा था कि विंग कब आएगा। और फिर उसे कुछ अजीब फील होता है और वो मैंग्याओ की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि सामने वो जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि मैंग्याओ का एक हाथ आगे था और उसके हाथ में ब्लैक स्मोक जो कि इकट्ठा हुए जा रहा था, और देखते ही देखते उसके हाथ में इन लोहे के 5 टुकड़े आ चुके थे और पूरा का पूरा इन लोहा जो था वो मैंग्याओ के हाथ में था। और ये बात देखकर जो वांगजी था वो पूरा का पूरा शॉक हो चुका था कि ये क्या हो गया भाई, अब हम क्या करें। और यही बात सोच के वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि इन लोहे की वो करने के लिए उसे अपने मैजिकल वेपन्स की ज़रूरत है और उसके पास भी कुछ भी नहीं है। अगर उसने उसे हमला किया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और उसे अपने ज़्यादा से खुद से ज़्यादा फिक्र अपने ब्रदर की थी और इस पूरे के पूरे क्लैन की थी, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी हुआ तो ये पूरा क्लैन 1 सेकंड में बर्बाद हो जाएगा। और ये बात जो थी वो वांगजी को डरा रही थी कि उसकी वजह से अगर किसी को कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। और फिर वो जो इतनी देर से जो वांगजी था वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था, वो अचानक से वरिड होकर मैंग्याओ को देखता और कहता, मैंग्याओ ये तुम क्या करो, ऐसा मत करना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तुम भी नहीं बचोगे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो ना काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहा था कि अगर कुछ भी हुआ तो यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा था। और जो मैंग्याओ था वो वांगजी की ऐसी हालत देख के तो ना उसे बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे कि हाँ इसके साथ तो बिल्कुल यही होना चाहिए। ऐसा वो मन में माइंड कर रहा था कि हाँ अब तो तुम्हारे साथ ये होके रहेगा। और वो देखता है कि वो जो इन लोहा था वो ब्लैक स्मोक को और ज़्यादा इकट्ठे किए जा रहा था, और फिर वो जो ब्लैक स्मोक होती है वो मैंग्याओ को पूरी तरह से घेर लेती है। और गाइस अब हम कल जानेंगे कि इसके आगे क्या होता है, कैसे होता है, कि विंग कौन से क्लैन में आया है, वांगजी कहाँ हैं, और मतलब सब कुछ जानेंगे। और अब जबकि मैं वो दोनों ओमेगाज ने अपने अल्फ़ा को माफ़ कर ही दिया है, तो अब उनकी शादी देखेंगे, व्हाट बहुत कुछ देखने वाले हम आगे। सो गाइस आपको जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस, टेक केयर, और कमेंट ज़रूर करना गाइस।